जय हिंद प्यारे साथियों। क्या नेपाल इस बार रोकने जा रहा कैलाश मानसरोवर यात्रा को? वैसे दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान ने खूब कोशिश की अमरनाथ यात्रा को रोकने की, वो नहीं रोक पाया। और अब ये कोशिश कर रहे हैं नेपाल वाले कि हम रोकेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा को। महादेव की सौगंध, इतने देश में तुम्हारे नागरिक नहीं होंगे उससे ज्यादा हिंदुस्तान में और अदर कंट्रियों में भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं। रोकना तो दूर की बात, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा ख्वाब आया तो इतिहास कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। हम उस देश के नागरिक हैं कि जहां प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी, अगर आंखें दिखाओगे तो आंख हम निकाल लेंगे तुम्हारी। आखिर क्या है यह मुद्दा जो आज इतने हाई लेवल पर चल रहा है? मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल द्वारा लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताने के बाद भारत का निराधार दावा है। भारत और चाइना के बीच में पहले से एग्रीमेंट है और भारत के लोग यहां से काफी लंबे समय से 1954 से इसी दर्रे से यात्रा कर रहे हैं। अभी नए नए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ये करे नहीं, भारत को हमसे पहले पूछना चाहिए था। इनको देखो आप, इन्होंने 2 लेटर लिखे, एक चाइना की सरकार को, एक इंडियन गवर्नमेंट को, कि अगर आपको जाना था तो पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। मतलब 1954 से अब तक वहां जो कुछ हो रहा वो सब निराधार था। आप अभी 1-2 महीने पहले प्रधानमंत्री बने हो और आप इतना सटीकता से कदम उठा रहे हो। देखिए, कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेपाल के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सटीक फैसले लिए। इन्होंने यह भी कहा था कि जो नेपाल की सरकार थी पिछली, उसमें बहुत सारे करप्ट नेता थे। करप्ट नेता तो आपकी भी पार्टी में है, मात्र कुछ दिन बाद में ही आपको सत्ता से हटाना पड़ गया। ये देखिए, वित्तीय आचरण को लेकर चल रही जांच के बीच गृह मंत्री गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो आपकी भी सत्ता है, ये तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार में भी एक करप्ट लोग हैं, यहां तो करप्ट लोग आपकी सरकार में भी। आपने उन पर आरोप लगा दिया कि वो करप्ट लोग थे। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, आपने बोला कि हमसे पहले सलाह लेनी चाहिए थी, हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। अब देखो दोस्तों, एक बात और सुनिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि चाइना बांग्लादेश में पैसा लगा रहा है, चाइना पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है, चाइना श्रीलंका में पैसा लगा रहा है। अब चाइना की ओर सुनिएगा, रिंग रोड विस्तार के दूसरे चरण के लिए नेपाल और चीन ने समझौता कर लिया है। मतलब जो वहां पर रिंग रोड बन रही है उसमें चाइना पैसा लगा रहा है। मतलब सीधी बात यह है कि यह भी चाइना के लिए काम कर रहा है, चाइना वहां पे पैसा लगा रहा है। और जब चाइना पैसा लगा रहा है, चाइना से हमारी बात हो चुकी है, ये कह रहा नहीं, अगर आपको मानसरोवर जाना तो पहले हमको बताना चाहिए था। अब काहे की बात कर रहे हैं यार? देखिए, नेपाल और चाइना के जो लोग हैं इनका माइंडसेट लगभग एक है। दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, चाइना वाले भी और नेपाल वाले भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। इस परियोजना के तहत कल्की से वसुंधरा तक 8.2 किलोमीटर तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसे चीन से मिले 11 अरब रुपए के अनुदान पर किया जा रहा है। मतलब चाइना से तुम्हें 11 अरब रुपए का अनुदान मिला है, तब जाके आप अपनी सड़क बना रहे हो। हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने पर तुम्हें आपत्ति है, जबरदस्ती की बातें कर रहे हो यार। मतलब ऐसा मन में विचार, टूट जाओगे और टूट कर निखरोगे नहीं, बिखर जाओगे। कब कहां से पता नहीं चलेगा। देखो साथियों, कैलाश मानसरोवर यात्रा में अगर हम बात करें तो हर साल लगभग 1,000 व्यक्ति जाते हैं। वहां जाने से पहले आपका फिजिकली और मेंटली टेस्ट दोनों किया जाता है। 50-50 लोगों को ग्रुप में छोड़ा जाता है कि भाई 50 का ग्रुप अब जाएगा, 50 का ग्रुप अब जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। जिसको वहां जाना वो अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। 19 मई रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है। अब दरअसल में अब हम ये समझते हैं साथियों कि ये आपका जो माउंट कैलाश है ये कहां पर है, मानसरोवर लेक ये कहां पर है, नेपाल को क्या प्रॉब्लम है, एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, अगर हमें माउंट कैलाश जाना है या हमें कैलाश पर जाना है, कैलाश पर्वत पर जाना है, तो दोस्तों हमें 3 रास्तों से हम जा सकते हैं। पहला तो ये कि हम दिल्ली से होते हुए यहां अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से होते हुए यहां पर, और यहां उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में एक दर्रा है। दर्रे का नाम मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि दर्रे का नाम है लिपुलेख। इस लिपुलेख से होते हुए हम यहां पर पहुंचते हैं। यह तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक के ऊपर पड़ता है माउंट कैलाश। एक तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता यहां से है पिथौरागढ़ से होते लखनऊ, लखनऊ से पिथौरागढ़ आए और पिथौरागढ़ से फिर यही वाले रास्ता हो जाएगा। तीसरा एक और रास्ता है, ये गोरखपुर है, गोरखपुर से होता हुआ काठमांडू। अब हम इस रास्ते से क्यों जाएं? हमें पूरा नेपाल पास करना पड़ेगा। हम पूरे नेपाल को क्यों पार करें जब हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं? लेकिन अब वो क्या करें, नेपाल के प्रधानमंत्री, नहीं, पहले तो ये रास्ता विवादित है, फिर दूसरा अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी थी। तुम 4 दिन की अभिव्यक्ति और तुम कह रहे हो परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी हमारे हिंदू धर्म की आस्था को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो कि आप अगर आपको वहां जाना, आपत्ति किस बात के लिए जाते रहो? एक शुभ काम के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है
तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर आप हो या किसी भी देश का नागरिक है। अगर वो व्यक्ति भगवान के लिए जा रहा है, कोई आप किसी भी रूप में भगवान को पूछते हैं, भगवान सिर्फ एक है, अगर वहां कोई दूसरे व्यक्ति जा रहा है तो आप उसका सम्मान करें, निराधार नहीं करें, उसको गलत नहीं बताएं। एक रास्ता यह है साथियों, मैंने आपको बताया था कि सिक्किम और तिब्बत के बीच में एक और दर्रा है जिसका नाम है नाथुला। आप नाथुला दर्रे से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबी डिस्टेंस पड़ती है। इधर आपको पूरा नेपाल कवर करना पड़ेगा, यहां भी नेपाल कवर करना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों इतना लंबे रास्ते को जाएं जब हम सीधे रास्ते से यहां जा रहे हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि मानसरोवर लेक कहां है, सर तिब्बत में है। अगर आपसे पूछे कैलाश पर्वत कहां है, सर तिब्बत में है। अब तिब्बत पर आपको पता है वैसे चाइना ने कब्जा किया हुआ है और चाइना और इंडिया गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है वहां जाने के लिए। अब बीच में नेपाल कूद गया है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह। ठीक है, आप वहां की जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हो, आप सबको एक स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, चाहे वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो या बड़े नेता का बेटा हो। आपने नेताओं की सिक्योरिटी हटा दी, अच्छी बात है, लेकिन जो धार्मिक काम हो रहे हैं आप उनमें कोई ऐसी टिप्पणी मत कीजिएगा जो किसी भी के लिए अच्छी ना हो साथियों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये नेपाल का मैप है। अगर मैं नेपाल के मैप की बात कर रहा हूं तो काली नदी से लेकर और मेरे प्यारे बच्चों मेंजी नदी तक ये आपका नेपाल का मैप है। सर ये कब का नेपाल का मैप है, आइए मैं आपको थोड़ा सा और बैक में लेकर चलता हूं। दरअसल में क्या ये है एक विवादित मुद्दा, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये एक विवादित मुद्दा है। ये जो आपको यहां बीच में दिख रहा होगा, यहां काली रिवर है, इसके देखो ये जो पॉइंट पॉइंट लग रहे हैं ना, इस पॉइंट के बीच में जो ये एरिया है, ये वाला ये विवादित एरिया है। इसे इंडिया अपना बता रहा है और बच्चों नेपाल अपना बता रहा है, लेकिन इंडिया ने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब भाई साहब जिसकी लाठी उसी की भैंस, अगर इस पे कब्जा हमारा है तो ये अब हमारा है, बात खत्म। तुम में दम हो तुम ले लो, हम में दम होगा हम रख लेंगे, सीधी सी बात ये है। जान तुम भी लगाओगे हम भी लगाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा, बात खत्म। अब इस पर हिंदुस्तान का कब्जा है। अब इस पर किसका कब्जा है, हिंदुस्तान का कब्जा है। तो यहां देखिए जैसे नदी है, ये महाकाली नदी है और इसी नदी के साइड में रास्ता बना हुआ है, आप ऐसे जाते। देखिए दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच तराश कर जो रास्ते बनाए जाते हैं, जहां नदी बह रही है, नदी के साइड में एक रास्ता बना हुआ है, वही क्या आपका ये रहा। इसी दर्रे से हम लोग इसी से जाते हैं हम यहाँ, ये रहा लिपुलेख, यहां से पहुंचते हैं हम। लेकिन अब नेपाल कह रहा नहीं, अगर आपको जाना था तो परमिशन लेना था। मैं आपको और थोड़ा सा इतिहास की कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में बताता हूं। ये लाइन खींची कब गई थी, 1816 में खींची गई एक सीमा, जिस पर तब से लेकर होता रहा है विवाद। क्या है ये मुद्दा, आओ जरा मैं आपको समझाता हूं। सन 1814 और 16 के बीच की बात है, युद्ध हुआ नेपाल और अंग्रेजों के बीच में। आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर भी लगभग 347 साल राज करके रखा है और उन्होंने अंग्रेजों ने नेपाल के खिलाफ एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध के बाद मेरे प्यारे बच्चों की संधि हुई 2 दिसंबर 1816 को, और इस संधि के बाद एक संधि हुई थी, सुगोली की संधि, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बाद में। और यहीं पर इसका क्या कर दिया जाता है, ये लाइन कवर कर दी जाती है इस तरीके से कि ये पार्ट आपका है और ये पार्ट इधर का है। नेक्स्ट पॉइंट, संधि का मुख्य प्रावधान, महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिम सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। यही तो बताया था मैंने आपको, महाकाली नदी को, ये रहा महाकाली नदी, वही तो मैं आपको दिखा रहा हूं। महाकाली नदी को नेपाल का पश्चिमी रूप दिखाया गया था कि भाई इसके पश्चिम में क्या है, महाकाली रिवर है। और वही तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, वही आपको बताया जा रहा, ये रहा पश्चिमी। तब से लेकर अब तक इस सीमा को अलग अलग व्याख्याओं को लेकर नेपाल और भारत के बीच अब तक विवाद होता रहा है, यानी कि विवाद थमा नहीं है। लेकिन अब जब से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं, तब से इनके द्वारा एक और नया काम कर दिया गया कि अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना था भारत के लोगों को, तो पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तुम कौन हो, कौन हो तुम परमिशन देने वाले? अगर हमें अपने भगवान से, हाँ, अगर हमें अपने भोलेनाथ से मिलना है, हमें उनके दर्शन करने जाने, तो पहले आपसे परमिशन लें। क्या बात की है तुमने, इतने तुम्हारे यहाँ की पॉपुलेशन नहीं होगी, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर बाबा भोलेनाथ के पुजारी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लो साथियों, अगर मैं बात कर रहा हूं ये पॉइंट है क्या, इस बयान का कारण क्या था, इस बयान का कारण क्या है। मैंने अभी आपको बताया नेपाल की सरकार ने 2 लेटर लिखे हैं, एक चाइना को एक इंडिया को, कि आप दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, मुद्दा हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। वही चाइना जो तुम्हारे यहाँ 11 अरब रुपए लगाकर रिंग रोड बना रहा है, आप उसको लेटर लिख के भेज रहे हो। कोई बात नहीं, वो आपको जवाब देगा, हम आपको अपनी भाषा में जवाब देंगे, ठीक है। हम तो उस देश के नागरिक हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से रहने दो। आज तक कभी कोई देश ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान ने पहले कभी आंखें उठाकर देखी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इन सब में आज चाइना बहुत जबरदस्त पैसा लगा रहा है। अगर ये लोग भी भारत के लोगों से कोई एग्रीमेंट पर बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर आप हमसे बात करते हो ठीक, वरना हमारे लिए तो चाइना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इनकी बात माने तो ठीक, वरना ये चाइना के साथ जुड़ने के लिए खुले ऐलान कर देते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, भारत की घोषणा,
भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि कैलाश मानसरोवर 2026 यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। हम जून से अगस्त में इसकी आयोजन शुरू कर देंगे साथियों, जो बीजिंग के समन्वय में होगी। कुल 1000 तीर्थ यात्री 2 मार्गों से यात्रा करेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, 19 में लास्ट डेट है। लेकिन अब नेपाल क्या कहता है? नेपाल ने कहा कि उनसे ना तो परामर्श किया गया और ना उन्हें सूचित किया गया। हम इससे असंतुष्ट हैं। यानी कि अगर तुम असंतुष्ट हो, तुम तो हमारी इस यात्रा को रोक भी सकते हो। अगर आप भारत सरकार के इस कदम से असंतुष्ट हो, तुम तो कल हमारी यात्रा रोक दोगे, और हमारी यात्रा रोक नहीं सकते आप। भोलेनाथ की यात्रा है, महादेव की सौगंध, यात्रा रोकना तो बहुत दूर की बात। अगर मन में भी ऐसा ख्वाब आए तो उसे वापस ले लेना, क्योंकि इतने जनता तुम्हारे यहां नहीं होगी, इतने पुजारी हिंदुस्तान में बाबा भोलेनाथ के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल के आधिकारिक बयान क्या है? नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने राजनयिक माध्यम से भारत और चीन दोनों को अपनी अपनी चिंताओं की ओर आकर्षित किया है। लिपुलेख क्षेत्र को नेपाल का अभिन्न अंग बताते हुए दोनों देशों से आग्रह किया है कि वे वहां सड़क निर्माण, सीमा व्यापार या धार्मिक तीर्थयात्रा जैसे किसी भी गतिविधि से परहेज करें। मतलब वो साफ कह रहा है कि यहां इस क्षेत्र में आप पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, आप ना आए। वाह बे वाह। चीन, जिसे मित्र देश बताता गया, को भी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। मतलब उसने चाइना को भी यह कह दिया है, वहां के विदेश मंत्रालय की, कभी आप ये सोचते हो कि यह आपका हिस्सा है, इस पर हमारा कब्जा है, आप भी थोड़ी इससे दूरी बनाकर रखें। और धमकी उसको दे रहा है जो तुम्हारे यहां पैसे लगा के सड़क बनवा रहा है। वाह। भारत की प्रतिक्रिया, काठमांडू के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख पर भारत का रुख स्थिर और स्पष्ट है। ना डरे हैं, ना झुके हैं, पहले से जाते रहे हैं और अब भी यात्रा यहीं से होगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। नेक्स्ट, प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लिपुलेख दर्रे से हो रही है और कोई बात नहीं होगी। हम 1954 से इसी दर्रे से जाते रहे हैं, हम आगे भी इसी दर्रे से जाएंगे। हमारे महादेव की यात्रा को ना तो कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। भक्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आज जब बात महादेव की आती है तो दोस्तों आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार जरूर कर दूंगा। जय हिंद साथियों।